हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों टीवी सीरियल अनुपमा में अब आप देखेंगे कि अनुपमा दिया के साथ बात कर रही होगी। दोनों अपने दिल की बात एक दूसरे से शेयर कर रहे होंगे। दिया अनुपमा से उन सवालों को पूछती है जिन्हें कि लंबे समय से अनुपमा अपने दिल में दबाए बैठी हुई है। अनुपमा इन सवालों का जवाब देती है। अनुपमा कहती है कि कैसे उसे घर में अपने एक्स हस्बैंड और उसकी होने वाली पत्नी के साथ घुटन होने लगती है, लेकिन अब प्रेम की भाषा भी बदल चुकी है। अब उसे किसी से प्रेम करने की कोई लालसा नहीं रह गई है। अनुपमा कहती है कि उसका और अनुज का प्रेम कभी खत्म नहीं हो सकता। ऐसे में दिया कहती है कि अनुज आज भी क्या तुमसे प्यार करता है। ऐसे में श्रुति क्या खुश रह पाएगी। अगर दोनों का रिश्ता नहीं चला तो क्या आध्या के लिए एक बड़ा शौक नहीं होगा। दिया बताती है कि चीटिंग सिर्फ फिजिकल नहीं होती, चीटिंग इमोशनल भी की जाती है। जिन इमोशंस को हम दबा कर रखते हैं वहीं बाद में एक बड़ी प्रॉब्लम भी सामने बनकर आते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों शाह हाउस में टीटू स्पीकर पर गाना बजाता है और डांस करते हुए घर पहुंचता है। उसके साथ ईशानी और माही दोनों डांस करते हैं। ऐसे में अंश भी मस्ती करना चाहता है, लेकिन वनराज उसे खींचकर अपने पास ले आता है। वहीं बाबूजी भी टीटू के साथ डांस करते हैं और इन खुशियों के रंग में जब टीटू वनराज को भी रंगना चाहेगा तो वो अपना हाथ झटक कर अपना हाथ खींच लेगा, साथ ही गुस्सा भी दिखाएगा। वनराज कहता है कि शादी में अभी काफ़ी टाइम है, अभी यहाँ पर महिला संगीत मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे में टीटू उसको बताता है कि शादी 4 दिन का सेलिब्रेशन नहीं होना चाहिए। टीटू कहता है कि वो शादी के दिन तक हर रोज़ कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करेगा। बार बाबूजी भी कहेंगे कि घर में खुशियाँ तो आ रही है, तो दिक्कत क्या है। लेकिन दोस्तों टीटू बाबूजी के सामने एक शर्त रखता है। वो कहता है कि घर में बेटा बनकर आ रहा है, इसीलिए वो घर के खर्चों में पूरा सपोर्ट देगा। वो एक पैसों का लिफाफा बाबूजी की तरफ बढ़ाता है और कहता है कि शादी का आधा खर्चा वो उठाएगा। वो नहीं चाहता कि सारा का सारा प्रेशर शाह फैमिली के ऊपर आए। हालांकि वनराज मना कर देगा, लेकिन बा और बाबूजी वनराज की चलने नहीं देंगे। अब सब के सब टीटू के सपोर्ट में आ चुके हैं। डिम्पल भी बताएगी कि उसे टीटू ने अपनी पसंद का मंगलसूत्र दिलवाया। बा ऐसे में डिम्पी को गले लगाती है और बाबूजी भी टीटू को गले लगाते हैं। इसके बाद टीटू वनराज शाह से गले लगेगा। वो कहता है कि वनराज भले ही उससे नफरत करता है, वो अंश को उनसे छीनने नहीं बल्कि उसका पापा बनने आया है। टीटू वादा करेगा कि वो इस घर में इतनी सारी खुशियाँ लाएगा कि वनराज भी उसे अपने बेटे जैसा प्यार देगा। टीटू कहता है कि वो तब तक पापा नहीं बोलेगा जब तक वनराज उसे बेटा नहीं मानेगा। दोस्तों वही टीवी सीरियल में कुछ ऐसी बातें सामने आ रही है जिसमें कि ये देखा जाएगा कि अनुपमा सुपरस्टार शेफ के फिनाले राउंड को जीत सकती है। नए प्रोमो में कई चीज़ें दिखाई दे रही हैं। प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि आध्या अपनी मॉम और डैड को बातचीत करते हुए सुन लेगी। ऐसे में अनुज जब अनुपमा से कहता है कि सुपरस्टार शेफ बनने के बाद आप क्या करोगी। अनुपमा बोलती है कि अगर वो जीत गई तो यहीं रुक जाएगी और यहाँ न्यूयॉर्क में रहकर कुछ ना कुछ मैं कर लूँगी, लेकिन अगर मैं हार गई तो मुझे वापस इंडिया जाना पड़ेगा। इन सारी बातों को आध्या सुन लेती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी माँ उसके पास रहे। इसीलिए दोस्तों वो जो डायरी अनुज ने अनुपमा को दी थी उसे वो फाड़ देती है। दोस्तों कुछ बातें ये भी आ रही हैं कि ऐसा हो सकता है कि श्रुति शादी से ठीक पहले मर सकती है। हालांकि हम इसकी ऑफिशियल पुष्टि नहीं करते हैं क्योंकि कुछ फैंस की थ्योरी सामने आई है इसे लेकर, और इस मौत का जिम्मेदार आध्या अनुपमा को मानेगी। एक बार फिर से उसके मन में अनुपमा के खिलाफ नफरत आ जाएगी। हालांकि अभी तक ना तो कोई प्रोमो जारी किया गया है इसको लेकर और ना ही मेकर्स ने कोई जानकारी दी है। चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्योंकि फैंस की थ्योरी आप ही की थ्योरी होती है। मैं आपसे ही जानना चाहता हूं दोस्तों कि आपको अब क्या लगता है कि क्या होगा अनुपमा टीवी सीरियल में। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स को टीवी सीरियल के जो मेकर्स हैं वो भी पढ़ते हैं और उन तक भी ये बात पहुंचती है, तो उससे वो भी अपना कुछ ना कुछ प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। मिलता है वीडियो के साथ, फिलहाल स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।